आज है हमारा 8वां दिन। जैसे कि आप जानते हो आज हम अपना वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ बात आपको बोलना चाहूँगा। सबसे पहले अपने जिम वियर या स्पोर्ट्स वियर आप पहन लीजिए, जैसे अपना लोअर, शूज़, अपना टी शर्ट, साथ में वाटर बॉटल ज़रूर ले लेना और एक टॉवल ज़रूर ले लेना। दूसरी चीज़, वर्कआउट शुरू करने से पहले ध्यान रखना, अगर आपने कुछ खा रखा है, आपने आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले कुछ हैवी मील ले रखी है, तो थोड़ा गैप छोड़ दो 1 घंटे का, फिर वर्कआउट करना शुरू करो। अगर कुछ नहीं खा रखा तो शुरू करते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप वर्कआउट शुरू करो हमेशा 2 घंटे पहले की मील आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वर्कआउट इन द सेंस मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, बात ये। ठीक है, चलो शुरू करें। तो अब हम करेंगे अपर बॉडी वर्कआउट, और अपर बॉडी वर्कआउट के सबसे पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप से। तो वार्म अप में हमें करना क्या है, हमें रिस्ट को ऐसे रोटेट करना है, इस तरीके से। ठीक है, जब रिस्ट रोटेट कर रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो रिस्ट है वो स्लो रोटेट हो, ज़्यादा फास्ट नहीं करनी, क्योंकि जब आप वार्म अप शुरू करते हो तो उस वक्त आपके जॉइंट्स थोड़े स्टिफ होते हैं, तो उसको हमें थोड़ा खोलने के लिए हमें अच्छे से उसको रोटेट करना है। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ भी आप वर्कआउट कर रहे हो वो जगह देखना है ऐसी जहाँ पे आप इजीली वर्कआउट कर सको और वो सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, ताकि आप गिरो ना, आपके चोट ना लगे। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो अपर बॉडी, जैसा कि आज आप अपर बॉडी वर्कआउट करने वाले हैं, तो उससे पहले हम वार्म अप करेंगे अच्छे से। तो इसको हम शुरू करते हैं। नाउ रिस्ट को ऐसे रोटेट करो। गुड। अब हो क्या रहा है, जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी रिस्ट पूरी अच्छे से वार्म हो रही है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल अपना जो बेसिक सा जॉइंट है उसको वार्म कर लिया है। अब हम अपने वार्म करेंगे शोल्डर को। अब शोल्डर वार्म करने के लिए हमें इसको थोड़ा मोबाइल बनाने के लिए हमें ऐसे करके करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हैंड स्विंग्स करो। गुड। जब आप हैंड स्विंग्स कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेम आपकी जो मूवमेंट कंट्रोल फॉर्म में होनी चाहिए, और आपको अपनी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। मतलब आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो है मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये, तभी आप वर्कआउट का पूरी तरीके से एडवांटेज उठा पाओगे। वेरी गुड। अब इसको हम ऑलमोस्ट कर सकते हैं 30 to 1 मिनट तक, 30 सेकंड टू 1 मिनट तक। 30 सेकंड मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 more 10 very good 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गुड। ये बेसिक्स हमारा वार्म अप हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा मूव कराया है। ठीक है, अब हम क्या ध्यान देंगे, अब हम थोड़ा सा अपने हार्ट को ट्रेन करेंगे। मतलब इसके अंदर हम थोड़ा सा जंपिंग जैक्स, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हमारा हार्ट ट्रेन हो, हमारी थोड़ी कार्डियो एक्टिविटी बढ़े। ठीक है, ताकि जब हम वर्कआउट करें तो हमारा ब्लड फ्लो भी अच्छा हो। तो हम सबसे पहले शुरू करें जंपिंग जैक्स से। तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें 1 मिनट तक जंपिंग जैक्स करना है। तो इसके लिए मैं एक बार स्टॉपवॉच लगा लेता हूँ। सो हम शुरू करेंगे जंपिंग जैक से। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। बेसिकली ये है तो वार्म अप का पार्ट, बट हम इसको एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी 1 मिनट की। स्टार्ट। वेरी गुड। जब आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी तो मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए और आपके जो लेग्स है और आपके आर्म्स है वो एक ही वे में मूव करने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, जब आप इनके आर्म्स ऊपर जा रहे हैं उसी तरीके से उनके लेग्स भी आउट जा रहे हैं। जब इनके आर्म्स अंदर आए इस तरीके से लेग्स भी इन आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। सेम कि जब आप कर रहे हो वर्कआउट तो आपको अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी मूवमेंट पे भी, कि आपकी मूवमेंट खराब ना हो। वेरी गुड, नाइस। 30 सेकंड मोर। जिन लोगों के नी में इंजरी है, ऐसा कुछ है, तो उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब वो एक मूवमेंट को कर रहे हो तो पहले उनको 10 बार रिपीटेशन नॉर्मली करना है। जब उनको लग रहा है कि हाँ वो अब अच्छे से कर पा रहे हैं, तभी इसके अंदर स्पीड को आप इंक्रीज करना, वरना आप नॉर्मल करते रहना, ताकि आपको फील होता रहे कि हाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करी है तो बेसिक सा नॉर्मल सा अपने हैंड्स को ऐसे मूव कर सकते हैं और नॉर्मल जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड जंप कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, बट अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं जंपिंग जैक्स। वेरी गुड, डन। ये ऑलमोस्ट हमारी, मतलब आपको 1 मिनट तक करना है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइजेज। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके हम करेंगे अब 4 सेट्स, बट हम एक साथ नहीं करेंगे, हम इसको ऑल्टरनेट करेंगे। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, इसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। तो पुशअप्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुशअप्स पोजीशन में जाना पड़ेगा। कम ऑन,
इस तरीके से, इसलिए जब आप पुशअप्स करना है पहले आपको शुरू किससे करना है, पहले आप पूरे नीचे जाओ, हाँ पूरे नीचे जाओ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके आर्म्स हैं वो आपके शोल्डर विड्थ के अपार्ट होने चाहिए, जैसे इनके हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए ना ज़्यादा वाइड। और आपकी जो रिस्ट है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और आपको इस तरीके से नीचे रखना है। देन अब आपने करना क्या, आपने अपनी पूरी बॉडी को प्रेस, मतलब पूरी बॉडी की हेल्प से आपको ऊपर उठना है और इससे हमें शुरू करना है, मैक्सिमम रिपीटेशन करना है। चलो शुरू करो, अप 1, फिर पूरा डाउन जाना है, फिर दोबारा 2, वेरी गुड, गो डाउन 3, वेरी गुड, गो डाउन, वेरी गुड 4, नाइस, अप 5, वेरी गुड 6, वेरी गुड 7, नाइस 8, 2 more 9, 1 more 10, डन, खड़े। अब जैसे आप देख रहे हो पुशअप्स के दौरान हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप पुशअप्स कर रहे हो, पहली चीज़ आपकी फॉर्म, और दूसरी चीज़ ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वाली फॉर्म। तो आप इसको करने के लिए आपको सिंपल से अपनी पूरी बॉडी का सपोर्ट लेके ऊपर उठना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो रिस्ट एल्बो है वो ज़्यादा आउट ना जाए और ना ज़्यादा इनवर्ट जाए, नॉर्मल। आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, लाइक दिस, इस तरीके से आर्म्स नहीं रखने हैं। आपको कैसे रखने हैं, इस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये होगी हमारी अब अल्टरनेट एक्सरसाइज, जिसे हम लोग बोला पुशअप्स। इसके हमने 10 रिपीटेशन करें। अब हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा जंपिंग जैक से। अगेन जंपिंग जैक्स 1 मिनट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, come on, 30 more, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 20 more, very good, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 more, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डन। अब जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो जंपिंग जैक्स किए हैं, यहाँ पे हम रिपीटेशन काउंट नहीं करे, हमने बेसिकली यहाँ पे टाइम काउंट किया है। बट वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 1 मिनट की स्टॉप वॉच लगानी है और तब शुरू करना है। अगर आप 1 सेकंड में एक भी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको कोशिश ये करनी है आपकी फॉर्म अच्छी हो। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने रिपीटेशन कर रहे हो, मैटर ये करता है कि कितने अच्छे तरीके से उसको कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखना। अब जैसे हमने पूरा एक सेट कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे। रेस्ट कितना चाहिए, अराउंड आप 1 मिनट से 1.5 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। अब इसको वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए आपको हल्का सा डिजीनेस से फील हो सकती है, तो आपको साथ में अपने वाटर बॉटल रखनी है। लेजीनेस अगर फील हो रहा है या फिर आपको डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है तो आपको वाटर बॉटल रखनी है, और उस वाटर बॉटल के अंदर आपको मतलब जो वाटर है आपको सिप बाय सिप पीना है, ठीक है। मतलब एक साथ ज़्यादा पानी मत पीना, वरना आपको वर्कआउट करने में दिक्कत होगी। जैसे अब 1 से 1.5 मिनट का हम रेस्ट लेंगे, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप आउटडोर वर्कआउट कर रहे हो तो अपने साथ टॉवल ज़रूर रखना, क्योंकि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो उसको सी से पहुँचना, ताकि कोई बैक्टीरिया आपकी स्किन पे ना लगे और आपको कोई दिक्कत ना, स्किन रिलेटेड कोई इशू ना हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जब ये वर्कआउट परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करते वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि ये सरफेस तो जरूर ध्यान रखना, बट ये भी ध्यान रखना कि आप जिस टाइम वर्कआउट शुरू करोगे अपना, ठीक है, आपको रेस्ट पीरियड ना ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट पीरियड का टाइम रखा है तो उतना ही रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेस्ट पीरियड दे दोगे तो आपकी बॉडी अंडर लोड, मतलब आप कह सकते हो लोड से बाहर आ जाएगी, वो लोड बॉडी पे से खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जैसे ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है तो अब हम शुरू करेंगे दोबारा ये एक्सरसाइज। इसके हम 3 से 4 सेट्स करेंगे, जो बहुत बढ़िया है बिगिनर्स के लिए, कह सकते हो, ठीक है। दोबारा शुरू करें, अगेन पुशअप से शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोबारा हम पुशअप्स की पोजीशन में जा रहे हैं हम। ये हमारा सेकंड सेट है, गुड, अप 1, वेरी गुड। जैसे आप देख रहे हो इनके एल्बो सेम पोजीशन पे है जहाँ पे होने चाहिए, हर बार चेंज नहीं हो रही है। दूसरी चीज, अपनी पूरी बॉडी की सपोर्ट लेके ऊपर उठ रही है, गुड, 3 4 5, वेरी गुड, लिफ्ट 6, वेरी नाइस, 7 8 9 10, वेरी गुड, डन। अब अगेन हम एक सेट दोबारा किसका करेंगे, जंपिंग जैक्स का, क्योंकि हमारी ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस है, ठीक है। शुरू करते, चलो, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, very good, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 20 more, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 more, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड, टेक रेस्ट। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो, मैं दोबारा बोलूंगा, रिपीटिशन जरूरी नहीं है काउंट करना, आप स्टॉप वॉच लगा सकते हो। यहाँ पे हम रिपीटिशन लिए काउंट कर रहे हैं ताकि हम ये दिखा सके कि आप 1 सेकंड के अंदर 100 इजीली आप कर ही सकते हो। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 60 तो ये कर ही रहे हैं हर बार के अंदर, बट हमारा टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 60 का टारगेट रखा है, हर सेकंड में 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अब आपको रेस्ट का, जैसे आपको पता है रेस्ट का ध्यान देना है, बट आपको एक चीज़ को और ध्यान देना है, जब आप वर्कआउट कर रहे हो आपको पूरा फोकस वर्कआउट में ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हो आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। अपनी ब्रीदिंग पे पूरा फोकस रखो, जितना अपना ब्रीदिंग पे फोकस रखोगे आपका मसल से आपका पूरा कनेक्शन बनेगा। अच्छा, बहुत से लोग पूछेंगे अब ये जो वर्कआउट कर रहे हैं क्या ये वेट गेनिंग के लिए या वेट लॉस के लिए ठीक रहेगा? बेसिकली वेट गेन वेट लॉस आपका डिपेंड करता है आपकी डाइट पे मेन, बाकी उसका डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पुशअप्स कर रहे हैं, पुशअप्स एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपका मसल भी गेन होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बट कब? जब आपकी डाइट अच्छी होगी और आपका रेस्ट अच्छा होगा। साथ में हम कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो हार्ट भी ट्रेन होगा। तो कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप एक कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट फॉलो करोगे तो आपकी एक अच्छी फिजिक बिल्ड होगी एक लीन वे में, ठीक है। मतलब आपका वेट लॉस भी होगा, बट वो वेट लॉस किससे ज़्यादा होगा? फैट से। अगर आप कैलोरी सरप्लस डाइट यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए आप ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो वेट गेन करने के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है, उसमें आपका वेट गेन होगा, आपका अच्छा खासा मसल पुट डाउन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई बिगनर है वो चाहे तो उसकी हमने यहाँ पे 3 से 4 सेट रखे हैं, तो अभी हम 3 ही करेंगे, बट आप चाहो तो 3 से 4 सेट भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये ध्यान देना है कि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करो तो आप उसमें भी अपना बेस्ट दो, ठीक है। अब हम करने वाले लास्ट सेट अपना, ऑलमोस्ट हमारा रेस्ट आई थिंक 40 से 50 सेकंड का हो चुका है, तो हम 10 सेकंड और रेस्ट लेंगे, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करें? चलो पुशअप से। अभी थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो देखते हैं। चलो 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, वेरी नाइस, 5, वेरी गुड, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, come on, 11, 12, डन, वेरी गुड। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 12 रिपीटिशन करा है, ठीक है, और अच्छी फॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं आप 10 रिपीटिशन करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज आप 10 रिपीटिशन कर रहे हो, तो जरूरी नहीं आप कल भी 10 रिपीटिशन करो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना धीरे धीरे आप उस चीज़ को अडेप्ट करती रहेगी। तो आपने अपना बेस्ट देना है। हमने अपने 10 रिपीटिशन टारगेट इसलिए रखा है ताकि इसको हर कोई अचीव कर सके। बट आपको क्या ध्यान देना है कि जो इंसान अभी 7 रिपीटिशन कर पा रहा है, जरूरी नहीं अगर 10 नहीं हो रहे तो कोई तो छोड़ दो, अगर आप 7 भी करें वो भी अच्छी बात है, बट आपको टारगेट से रखना है 10 का। जब आप 10 अचीव कर लो, देन उसके बाद आपको क्या करना है 11, 12, 13 जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाओ, अपना बेस्ट दो। जब तक अपने बेस्ट नहीं दोगे आपकी बॉडी ट्रेन ही नहीं होगी अच्छे से। तो कहने का सिंपल सा मतलब है आपको हर सेट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिपीटिशन करने हैं। अगर आप जैसे आप देख रहे हो 10 रिपीटिशन कर रहे हैं पहली बार में, अगर आप पहली बार में ज़्यादा कर पा रहे हो ज़्यादा ही करना जितने आप कर सकते हो, बट मेन चीज़ क्या आपको अपना बेस्ट देना है, फिर हम इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो ये थी हमारा आज का वर्कआउट। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, जब आप ये वर्कआउट फॉलो करो तो उससे पहले आपने 2 घंटे पहले आपने फूड ले रखा हो, अपना कोई भी मील कंज्यूम कर रखी हो, और कोशिश ये करना कि आपने हाइड्रेटेड भी रहना है, मतलब कि पानी की जो इंटेक है अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा के रखना है। अगर ये नहीं है कि आप पानी नहीं पी रहे, बिल्कुल पानी तब पियो जब आपको प्यास लगे, ये भी नहीं बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको पानी पीते रहना है, ताकि जब आप वर्कआउट करो आप हाइड्रेटेड रहो और आपको वर्कआउट अच्छे से हो। और लास्ट चीज़ यही है कि जब आप वर्कआउट करो तो अपनी जगह अच्छी देखना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वर्कआउट करने में। और मेन चीज़ ये आप अपने साथ रह, मतलब आप अकेले होकर भी अकेले रहो, ये नहीं कि लोग हैं साथ में और आपको लगे कि यार कैसे करें वर्कआउट, ये है वो है, तो उस चीज़ का ध्यान मत देना, बट अपना वर्कआउट पर पूरा फोकस रखना, ठीक है। और मेन चीज़ की आपकी कंसिस्टेंसी, जितना लगातार आप इस चीज़ को फॉलो करोगे आपकी बॉडी रिजल्ट देगी। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय बाय।